ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल के हिसाब से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें को आइडेंटिफाई करना होगा। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, ये एक प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का। सबसे पहले फर्नेस ऑयल आता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है उसमें से नीचे कुछ ब्लैक टाइप का जो कंपोनेंट है वो बैठ जाता है और उसी को ही फर्नेस ऑयल कहती हैं। तो इसके हिसाब से ये रिफाइन जब होता है, रिफाइन से जो नीचे जो प्रोडक्ट बैठता है उससे मिलता है, तो इट इज ए ऑयल रिफाइनरीज, इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर आता है स्टेटमेंट सेकंड, ये कहता है सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसको पावर जनरेशन के साथ साथ मेरीन जो इंजन चलता है मेरीन एरिया में, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। फिर टी लीफ जब ड्राई किया जाता है तब उसके लिए यूज किया जाता है। थर्मिक फ्लूइड हीटर्स जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्रेशर के अलावा हीट का ट्रांसफर करने के लिए जब जरूरत होता है तब उसको थर्मिक फ्लूइड हीटर बोलते हैं। उसके लिए भी ये फर्नेस ऑयल को यूज किया जाता है। हॉट एयर जनरेशन करने के लिए भी ये फर्नेस ऑयल को यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। फिर कहता है स्टेटमेंट थर्ड, ये कहता है इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरमेंट। हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वैसे तो ये जो फर्नेस ऑयल निकलता है ये क्रूड ऑयल से निकलता है, और जब क्रूड ऑयल पहले से मतलब निकाला जाता है ना, ये क्रूड ऑयल जब होता है तब से मिट्टी से ही जब निकाला जाता है तब से ही इसमें सल्फर होता है। तो इसका ये तो जब एनवायरमेंट में जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये तो तब भी ये सल्फर एमिशन करेगा। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट थर्ड भी सही हो जाता है कि हाँ, फर्नेस ऑयल जो है वो सल्फर एमिशन का कज करता है एनवायरमेंट में। तो स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर सही, मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। थैंक यू।